ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का 10th चैप्टर टेंस। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जिसका वर्ब पास्ट टाइम में इंड हो गया है, लेकिन उसका इम्प्लीफिकेशन, उसका इफेक्ट, उसका स्पेशल मीनिंग ओपन और हिडन या अंडरस्टूड हो सकता है, जो प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में उसने लिख लिया है, उसका जो लिखना जो है पास्ट टाइम में हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट टाइम में है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ रिटन। अब हम लोग कुछ नोट देखते हैं। हिंदी वर्ब का जो फॉर्म होता है यानी रूप होता है, उसके पहले उस हिंदी वर्ब के पहले पास्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स है, जैसे कि लास्ट मंडे यानी गत सोमवार, बिफोर 5 months यानी 5 मिनट पहले। ऐसे ही अगर पास्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करता है कि एक्शन जो है, कोई काम जो है पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया है, तब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए। इसको क्लियर करते हैं 2 एग्जाम्पल से। मैंने राम को देखा है। इसमें जो है देखा हिंदी वर्ब है जिसके पहले पास्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स नहीं हैं, तो ये हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव सीन राम। सेकेंड एग्जाम्पल है कल मैंने राम को देखा। यहाँ देखा के पहले कल जो पास्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से नहीं बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई सॉ राम यस्टरडे। आखिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे कैसे? तो अगर हिंदी वाक्य में, हिंदी सेंटेंस में उसका जो क्रिया जो होता है, वर्ब जो होता है, उसके अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुकी है, रहे, या हूँ, ई हूँ, ऐ है, ऐ हो, या है, ई है, रहे, या आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है और छोटे ए की मात्रा है, रहे, तो वे जो सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो उसको हम लोग, हिंदी सेंटेंस है तो उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या अदर कॉम्प्लीमेंट हो, हम लोग उसका यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल में तुम खेल चुके हो, यहाँ वर्ब के बाद चुके हो है, यानी ये हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू हैव प्लेड। वैसे ही मैंने उसे देखा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव सीन हिम। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जाने कि हैव और हैज का यूज हम लोग कहाँ पे और किसके साथ करेंगे। तो इसके लिए एक नोट मैं दे रही हूँ, इसमें है कि आई, वी, यू, दे और पर्सन का प्लूरल नंबर
हो तो उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, और ही, सी, इट और पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो हैज का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस अगर हुआ तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 अदर वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने उसे नहीं देखा है तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव नॉट सीन हिम और हर। यहाँ हम लोग हिम और हर दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों मेरा सही है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हुआ तो उसका स्ट्रक्चर दो होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो पहला हम लोग का स्ट्रक्चर है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 उसके बाद अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क अवश्य देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वे लोग यहाँ आए हैं, तो क्या जो है ये सब्जेक्ट के पहले है तो ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैव दे कम हियर, और रिटन फॉर्म के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 उसका अदर वर्ड, और रिटन फॉर्म के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वे लोग यहाँ नहीं आए हैं, हैव दे नॉट कम हियर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट और नॉट। अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर हुआ तो, अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर नहीं अगर है तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, उसका रिटन फॉर्म के लिए क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या किया है, यहाँ जो क्या है आपने के बाद है यानी सब्जेक्ट के बाद है, तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट हैव यू डन। सेकेंड एग्जाम्पल, आपने क्या नहीं किया है, तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट हैव यू नॉट डन। ओके।